ब्रेकअप, टॉक्सिक एंडिंग। जब हम ब्रेकअप बोलते हैं हम ऑटोमेटिकली सोचते हैं पेन, टीयर्स, रिसेंटमेंट। बट व्हाट इफ ब्रेकअप एक पीसफुल क्लोजर भी हो सकता है? व्हाट इफ गुड बाय कहना हर्ट करता है बट हील भी करता है? हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे प्यारे म्यूजिक लवर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और अगर नहीं भी कर रहे हो तो आई विश ये वीडियो देखकर आपका पूरा दिन ना सही एटलीस्ट मोमेंट ही बेटर बन जाए। मैं हूं आपकी होस्ट श्री और आपका वेलकम है मेरे चैनल वॉट श्री हर्ट पर। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि दो सॉन्ग्स जो दुनिया के दो अलग अलग कॉर्नर से आते हैं, अलग लैंग्वेजेस में हैं, अलग अलग जॉनरा के हैं, एक के पॉप है तो दूसरा बॉलीवुड, पर फिर भी उनमें एक अजीब सी खूबसूरत सिमिलैरिटी हो सकती है। एक ऐसी सिमिलैरिटी जो सीधे आपके दिल को छू जाए। आज हम बात करेंगे ऐसे ही दो एंथम्स की। पहला, साउथ कोरिया की क्वीन हवासा का सोलफुल ट्रैक गुड गुड बाय, और दूसरा हमारे इंडिया की जान अरिजीत सिंह का अल्टीमेट हार्ट ब्रेक सॉन्ग चन्ना मेरेया। वेट अ सेकंड, मैं जानती हूँ अब आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या कंपैरिजन है, बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक आप खुद ही कहोगे वाओ, दिस एक्चुअली मेक्स सेंस। तो चलिए पहले चलते हैं साउथ कोरिया। हवासा मामामू बैंड की एक पावर हाउस वोकलिस्ट और परफॉर्मर है। उनकी इमेज हमेशा से ही ना फियर्स, बोल्ड एंड अनअपोलोजेटिक रही है। लेकिन 2025 में हवासा ने हमें एक ऐसा गाना दिया जिसने उनकी एक अलग वल्नरेबल साइड दिखाई। गुड गुड बाय। ये एक स्लो आर&बी सिंथ पॉप ट्रैक है जिसमें 80s का एक स्मूथ फील है। पर इस गाने की सबसे खास बात सिर्फ म्यूजिक नहीं है, इस गाने के पीछे की कहानी है। आई नो, रील्स स्क्रॉल करते हुए, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हुए आप सभी लोग भी जान ही चुके होंगे इसके पीछे की स्टोरी को। 15 सालों का वन साइडेड प्यार। हवासा को म्यूजिक वीडियो के लीड एक्टर पार्क जोंगमिन पर 15 सालों से वन साइडेड क्रश था। यस, 15 इयर्स। इनसेन, राइट? हवासा ने हिम्मत जुटाई और उस ब्रेकअप सॉन्ग के लिए अपने 15 साल के क्रश को एक पर्सनल लेटर लिखा। उन्होंने उस लेटर में रिक्वेस्ट की क्या वो उनके म्यूजिक वीडियो के मेन लीड बन सकते हैं। रिजल्ट, पार्क जंग मिन ने ये बोल्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और म्यूजिक वीडियो में जो केमिस्ट्री, वो इंटेंस लॉन्गिंग, वो बिटर स्वीट सी सैडनेस देखते हैं ना हम, वो रील नहीं, रियल था। हवासा ने इस म्यूजिक वीडियो को अपने 15 साल के प्यार को एक गुड गुड बाय कहने का तरीका बनाया। उनकी आंखों में वो रियल इमोशंस दिखे और बस शायद इसीलिए उनकी केमिस्ट्री ने पूरे इंटरनेट फीड को लिटरली ब्लो अप कर दिया। ये गाना सिर्फ एक मैच्योर सेपरेशन सॉन्ग नहीं है, ये 15 साल के वन साइडेड लव को ग्रेसफुली कैमरा के सामने एक क्लोजर देने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी है। गाने का नाम ही सब कुछ बता देता है, गुड गुड बाय। सिर्फ अलविदा नहीं, एक अच्छा अलविदा। लिरिक्स और हवासा की वॉइस में एक मैच्योरिटी और एक्सेप्टेंस है। ये ब्रेकअप का सॉन्ग है, पर आप सभी ने नोटिस किया इसमें कोई एंगर नहीं है, कोई ब्लेम गेम नहीं है। वो कहती हैं हाँ, गुड बाय कहना हर्ट करेगा, लेकिन हमारी जो स्टोरी थी ना, वो ब्यूटीफुल थी। म्यूजिक वीडियो में आप देखते हैं कि वो ग्रेसफुली अपने शेयर्ड होम को छोड़ देती हैं। इट्स अबाउट लेटिंग गो बट विथ क्लास। ये गाना दिखाता है कि कैसे आप किसी को जेन्युइनली लव करते हुए भी उसकी खुशी के लिए और अपने इनर पीस के लिए एक गुड नोट पर भी सेपरेट हो सकते हैं, सामने वाले की खुशी और अपने इनर पीस के लिए। तो अब आते हैं हम हमारे देश की तरफ। 2016 में करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल से आया वो गाना जिसने सभी के दिलों को चीर दिया, चन्ना मेरेया। ये एक प्योर रोमांटिक बैलेड है जिसमें सूफी इन्फ्लुएंसेस भी हैं। गाने की सिचुएशन ही इतनी हार्ट ब्रेकिंग है, मुझे लगता है शायद मोस्ट ऑफ द पीपल ने ये मूवी देखी ही होगी। एक लड़का जिसका वन साइडेड लव है और वो अपनी बीलव्ड की शादी में खड़ा है। अरिजीत सिंह की वॉइस में वो दर्द, वो तड़प, इट्स जस्ट फिनोमिनल। लिरिक्स देखिए, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। कितनी सिंपलिसिटी से वो अपना दर्द छुपा रहा है और सिर्फ सामने वाले की हैप्पीनेस मांग रहा है। वो चाहता है कि भले ही वो खुद फिजिकली प्रेजेंस
ना हो उसकी, वो फिजिकल प्रेजेंस में ना हो उस इंसान के साथ, बट उस इंसान से हमेशा जुड़ा रहे, एक स्वीट मेमोरी की तरह। चन्ना मेरेया एक ऐसे प्यार की कहानी है जहां आपका लव कंप्लीट नहीं होता, पर फिर भी आप उस शख्स की खुशी के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हो। तो अब आते हैं हम कोर कंपैरिजन पे, जो कि हमें इस वीडियो में करना है। तो ये सिर्फ दो सैड सॉन्ग्स नहीं है, लेट्स डाइव डीपर into the emotional core that connects them. तो सिमिलैरिटी नंबर वन अकॉर्डिंग टू मी इज दैट हवासा के जो गुड गुड बाय सॉन्ग है ना, उसमें कोई बिटरनेस नहीं है। वो अपने पार्टनर को ब्लेम नहीं करती। शी ओनली सेज दैट जो भी था वो सच्चा और अच्छा था। इट्स अ रिस्पेक्टफुल एंड नोबल वे ऑफ सेपरेशन। जबकि जो अरिजीत सिंह का चन्ना मेरेया है, उस गाने में भी हमें यही नोबिलिटी देखने मिलती है। वो सब कुछ खो चुका है, पर उसके होठों पर सिर्फ दुआएं हैं। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई बददुआ नहीं। सिर्फ और सिर्फ सामने वाले के लिए, सामने वाले की खुशियों की दुआएं हैं। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। दिस इज द अल्टीमेट सेक्रीफाइस फॉर लव। तो दोनों ही सॉन्ग्स में ना, मैं चला जाता हूँ, तुम्हें खुश देखकर खुश रहूंगा वाला इमोशन है। सेल्फलेसनेस इज द की हियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सिमिलैरिटी पे। गुड गुड बाय में हवासा कहती है वी हैड अ गुड स्टोरी। वो उन यादों को संजोना चाहती हैं। इट्स अबाउट प्रिजर्विंग ऑल द पॉजिटिव मेमोरीज। और अरिजीत के चन्ना मेरेया में वो भी पूछते हैं दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना। वो चाहता है कि उसकी अच्छी बातें और उसकी प्रेजेंस की मेमोरीज हमेशा साथ रहें। तो देखा आपने, दोनों ही सॉन्ग्स ना ओल्ड मेमोरीज को एक पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, उन्हें चेरिश करते हैं इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग देम या उनसे हेट्रेड फील करने के, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आज की डेट में होता नहीं है। हम चाहे भी ना तो अच्छी बातें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और जो बुरी बातें हैं ना उनको रिमाइंड करते रहते हैं। सिर्फ बोल ही नहीं, इन गानों के गाने के तरीके में भी एक अमेजिंग सिमिलैरिटी है। गुड गुड बाय में हवासा अपनी सिग्नेचर कॉन्फिडेंट वोकल से हटकर एक सॉफ्टर मोर वल्नरेबल टोन में गाती हैं। उनकी आवाज में वो पेन और वो एक्सेप्टेंस ना बहुत साफ फील होता है। अरिजीत सिंह की वॉइस तो दर्द की अल्टीमेट पहचान बन चुकी है। चन्ना मेरेया में उनकी वो सूफी स्टाइल रेंडिशन में जो रॉ इमोशंस हैं, वो सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं। तो दोनों ही सॉन्ग्स में ना सिंगर्स ने अपनी आवाज का यूज सिर्फ गाना गाने के लिए नहीं, बल्कि इमोशंस को कन्वे करने के लिए किया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सिमिलैरिटी, दैट इज गुड गुड बाय सॉन्ग का जो म्यूजिक वीडियो है, वो एक शॉर्ट फिल्म की तरह है जिसमें पैकिंग, फाइनल डांस और क्लोजर है। हर सीन में ना एक अलग स्टोरी है। चन्ना मेरेया तो खुद ब खुद अपने आप में एक फिल्म का सीक्वेंस है। तो रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस, वो वेडिंग सेटअप, ये सब मिलकर ना गाने के दर्द को 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं। नाउ दोनों ही सॉन्ग्स में जो विजुअल स्टोरी टेलिंग है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो लिरिक्स और इमोशंस को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। अब बात कर लेते हैं हम एक बहुत बड़े डिफरेंस की। क्या मैंने डिफरेंस कहा? यस, डिफरेंस की। तो डिफरेंस, एक ऐसा डिफरेंस जो इन दोनों सॉन्ग्स को उनकी इतनी सारी सिमिलैरिटीज के बावजूद भी अपने आप में यूनिक भी करता है, और वो है द नेचर ऑफ लव। गुड गुड बाय ये एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में है जो रेसिप्रोकल था, म्यूचुअल था, पर अब एंड हो गया है एक मैच्योर डिसीजन से। दोनों अलग हो रहे हैं। इट्स द एंडिंग ऑफ अ शेयर्ड जर्नी। लेकिन चन्ना मेरेया, ये गाना वन साइडेड लव के बारे में है। यहाँ एक तरफ से तो अनकंडीशनल प्यार है, पर दूसरी तरफ से सिर्फ फ्रेंडशिप या इग्नोरेंस। और ये पेन तब और बढ़ जाता है जब आप अपने बिलव्ड को किसी और के साथ सेटल होते हुए देखते हैं। यहाँ पर सेक्रीफाइस और पेन का जो लेवल है, वो एक अलग ही डायमेंशन पर चला जाता है। गुड गुड बाय बात करता है एक शेयर्ड रिलेशनशिप के एंड की, जबकि चन्ना मेरेया बात करता है एक वन साइडेड लव के ट्रैजिक एंड की। तो फाइनली हम क्यों इन दो अलग अलग सॉन्ग्स को कंपेयर कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये कंपैरिजन हमें दिखाता है कि म्यूजिक ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज, यानी कि संगीत की कोई सीमा नहीं है।
तो भले ही के पॉप और बॉलीवुड कहने को या मानने को कई लोगों के लिए दो अलग अलग दुनियाएं हो, लेकिन इंसान के ना बेसिक इमोशंस जैसे कि प्यार, नफरत, दर्द, अलविदा कहना, उम्मीद, नाउम्मीदी, उदासी, ये सभी इमोशंस ना यूनिवर्सल है। क्योंकि बात यहाँ सिर्फ दो ब्रेकअप सॉन्ग्स की नहीं थी, बात थी अलविदा कहने के तरीके की। हवासा हमें सिखाती हैं कि जब प्यार पूरा हो चुका हो तो उसे शोर मचाकर तोड़ना जरूरी नहीं है। कभी कभी एक शांत सा गुड गुड बाय भी ज्यादा ईमानदार होता है। और चन्ना मेरेया हमें हर बार यही याद दिलाता है कि प्यार की जो सबसे बड़ी ताकत है या प्यार का जो सबसे बड़ा प्रूफ है वो साथ रहना नहीं, बल्कि किसी को खुशी के साथ जाने देना होता है। दोनों ही गाने ये कह रहे हैं, अगर प्यार सच्चा था तो उसका एंड भी रिस्पेक्टफुल हो सकता है और होना भी चाहिए, बिना ब्लेम, बिना नफरत, सिर्फ यादों के साथ। शायद इसीलिए चाहे लैंग्वेज कोरियन हो या हिंदी, मेलोडी के पॉप से हो या बॉलीवुड से, दिल का जो दर्द होता है ना वो हमेशा हर जगह सेम ही होता है। और उसकी हीलिंग की जो प्रोसेस है वो भी। अगर आप भी कभी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े रहे हैं जहां छोड़ना पड़ा हो आपको किसी को भी बिना गलत ठहराए हुए, तो शायद ये दोनों सॉन्ग्स आपके लिए भी एक गुड गुड बाय बन जाए। क्योंकि हर गुड बाय बैड नहीं होता, कुछ गुड बाइज हीलिंग होते हैं। तो अब जबकि आप 2026 में एंटर करने जा रहे हो, तो मैं चाहती हूँ बिना किसी रिग्रेट के आप अपने 2025 में सभी टॉक्सिक चीजों को गुड बाय कह दें। आई नो ये जो वीडियो है इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्रेकअप, ये लेट गो करने के बारे में है। तो आपको मेरा पर्सपेक्टिव कैसा लगा इन दोनों सॉन्ग्स पे? क्या आप भी मानते हैं कि ब्रेकअप हमेशा टॉक्सिक नहीं होता, और अगर होता भी है तो एटलीस्ट होना तो नहीं चाहिए? कमेंट्स में अपनी कहानी या अपने थॉट्स जरूर शेयर करिए। आई जेन्युइनली वांट टू रीड देम। अगर आपको म्यूजिक और स्टोरीज को इसी तरह से एक्सप्लोर करना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं वॉट श्री हर्ट्स पर आपसे फिर मिलूंगी एक नए गाने और एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी अपनी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स के साथ रिदम बनाए रखिए। टेक केयर, बाय।